हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू वी1। आज हम jQuery में एजेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एजेक्स क्या है, इसका एब्रिविएशन क्या है, इसके इसके कौन से यूज़ होते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। इसके कौन से मेथड्स हैं जो आप आपके प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के बारे में हम इसके जानेंगे। तो व्हाट इज़ एजेक्स? द एब्रिविएशन ऑफ एजेक्स इज असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ओके। तो असिंक्रोनस, व्हाट इज़ असिंक्रोनस? फर्स्ट ऑफ ऑल ये असिंक्रोनस क्या है ये जानना, ये इसको अप्लाई करना अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंक एंड असिंक में आपको डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। व्हाट इज सिंक एंड व्हाट इज असिंक? ओके। तो व्हाट इज सिंक? फर्स्ट ऑफ ऑल synchronous operation is nothing but one by one execution of a particular thing is going to happen. मीन्स पहला अगर आपने बटन क्लिक किया तो वो बटन, और आपने फिर एक बार दूसरा बटन क्लिक किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बटन क्लिक अब जब भी करोगे वो सारे जो उसमें जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होने के बाद ही दूसरा बटन वर्क करेगा। तब तक ये लोडिंग सिंबल देता रहेगा या अपनी आपकी वेबसाइट ब्लॉक कर देगा। ऑलराइट, अगर बहुत ज़्यादा डेटा होगा तो। लेकिन असिंक्रोनस जो है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट साइमल्टेनियसली multiple requests are going to happen, or multiple requests are going to be there while working on the single application. देखो, जब भी आप आपके यूज़र का डेटा, जैसे कि आपका डेटा आप फॉर्म में फिल कर रहे हो और उसको सबमिट कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली आपके बैकएंड में या सर्वर पे लोड नहीं हो रहा। वो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में उसकी प्रोसेस चल रही है। जो भी आपका मल्टीपल या बल्की डेटा है वो सारी बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही है। वो प्रोसेस होने के बाद वो क्या कर रहा है, वो उसकी बैकग्राउंड की जब जो भी प्रोसेस है उसकी वो बैकग्राउंड की प्रोसेस चल रही है। वो बैकग्राउंड की प्रोसेस होने के बाद वो कुछ नहीं दिखाएगा आपको। अगर आपको पॉपअप दिखाना है तो पॉपअप दिखा सकते हो आप, लेकिन आपकी वेबसाइट जो है वो लोड नहीं करेगी, वैसे ही वर्क करेगी जैसे पहले वर्क कर रही थी। तो ये क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में जो भी आपने टास्क किया था वो टास्क बैकग्राउंड में वर्क हो रहा है। ओके, यही है असिंक्रोनस ऑपरेशंस। तो असिंक्रोनस ऑपरेशंस को आपकी जे क्वेरी में यूज करने के लिए हम एजेक्स का यूज करते हैं। ओके। मल्टीपल अलाउज वेब पेजेस टू अपडेट विदाउट रीलोडिंग। ओके, ये कंसेप्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रीलोडिंग इज नथिंग बट, देखो, अगर आपके पेज, अब अगर एक यूज़र है वो आपके पेज को विज़िट कर रहा है, वो विज़िट पे होने पे वो अगर किसी बटन के क्लिक पे वहाँ पर स्टक हो गया, तो वो डायरेक्टली वहाँ से निकल जाएगा, मीन्स आपकी वेबसाइट को छोड़ देगा, क्योंकि वो उसको अभी आदत हो गई है कि वो सारी चीज़ें एक साथ करने वाला है। ओके, मल्टीटास्किंग वो एक साथ करने वाला है। तो यू हैव टू बी श्योर, और यू हैव टू मेंटेन द असिंक्रोनस ऑपरेशंस इन योर प्रोजेक्ट्स, सो दैट कि आपका प्रोजेक्ट वर्केबल हो मल्टीपल कस्टमर्स के लिए जो कि फ्रिक्वेंटली एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये असिंक्रोनस ऑपरेशंस के यूज़ के लिए यहाँ पर jQuery में एजाक्स का यूज़ होता है। ऑलराइट, अपडेट विदाउट रीलोडिंग मीन्स पेज का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंबल, गोल गोल होता है वो सिंबल को लोड नहीं करेगा। वो ऐसे ही रेंडर करेगा। जो भी पार्ट आपका डॉम का यूज़ करना है, आपको चेंज करना है, वो सारा पार्ट वो चेंज करेगा विदाउट पेज रीलोडिंग। ओके। jQuery simplifies AJAX request with built-in functions. ओके, jQuery में AJAX प्री बिल्ड है। ओके, तो आप जैसे ही jQuery का आप CDN डालोगे तो AJAX आपको उसमें ही एम्बेडेड मिलेगा। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती है एजेक्स में जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जिससे लेके आप असिंक्रोनस ऑपरेशंस आपके प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये सिंप्लीफाई करता है एजेक्स रिक्वेस्ट्स टू वर्क विद द jQuery। दिस सेक्शंस कवर्स मेकिंग गेट पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडलिंग जेसन्स एंड मोर। ओके, तो ये जो भी हम इसके बाद देखेंगे वो सारा कोड के स्ट्रक्चर में देखेंगे, और सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल बेस के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर मैं मल्टीपल चीज़ें यूज़ करूँगा, लेकिन अगले पार्ट में देखेंगे कि क्या है, कौन-कौन सी चीज़ें हम देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।